हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हमें बिल्डिंग की गैलरी को दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है युनवो और सियोजिन के पैरों को। सियोजिन युनवो के गले को पकड़ते हुए कहता है स्ट्रेंज, और अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़ के कहता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और युनवो सियोजिन को देख के कहता है अपने मन में, वो इंसान मुझे होना चाहिए जिसे कि ये क्वेश्चन तुमसे करना है। और ऐसा सोचते हुए वे कई सवालों को अपने मन में ही सोचने लगता है, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती सियोजिन से पूछने की। और उसके सवाल होते हैं, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर तुम इस तरह की जगह पे क्या कर रहे हो, क्या तुम बिना चप्पलों के मेरा पीछा करते हुए मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गए हो, क्या तुम नशे में हो या फिर कुछ और किया है तुमने। ऐसे कई सवाल हैं जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिसके कि जवाब मुझे जानने हैं। और ये सब बातें वे सियोइन को देखते हुए कह रहा होता है अपने मन में ही। फिर वे उसकी हालत को देख कर के मन में कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि वो अभी इस स्टेट में है कि वो मेरे सवालों के आंसर प्रॉपर्ली तरीके से कह पाए। और फिर वे सियोइन से कहता है, मैं जो पार्ट टाइम करता हूँ उसके सामान को डिलीवर करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। और ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हें हेयोल से ये सब बातें पता चल गई होगी, है ना। और कहता है, बात जो भी हो, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ पे मिल जाओगे। और फिर कहता है, क्या तुम ठीक हो, तुम देखने से ठीक नहीं लग रहे हो तो। पर सियोइन उसके बात का कोई जवाब नहीं देता, बस उसे घूर के देखता रहता है। और फिर कहता है, हॉट, और ऐसा कह के वह उसके ऊपर गिर जाता है। सियोइन काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, इस वजह से युनवो उसे संभाल नहीं पाता। युनवो कांपते हुए उससे कहता है, वो सियोइन। और फिर सियोइन उससे कहता है, पीस मी ऑफ, और ऐसा कह के वह बेहोश हो जाता है। और युनवो उसे संभाल नहीं पाता, वह चिल्ला के कहता है, हाँ सियोइन। और सियोइन उससे कहता है, या। और फिर उसकी बात सुनकर के युनवो कहता है अपने मन में, ठीक है, तो ये अभी भी होश में है। और फिर युनवो दूसरी तरफ देख के मन में कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस रूम में चल क्या रहा है, पर मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि मुझे इसे वापस से उस कमरे में नहीं जाने देना चाहिए। और फिर कहता है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और फिर सियोइन को जोर से पकड़ता है। सियोइन ब्लिंक ब्लिंक करते हुए अपनी आंखों को झपकता है बेहोशी में, और उसे पहले का युनवो दिखाई देता है जो कि किसी से बात कर रहा होता है। हेलो, मैं सियोइन का दोस्त बोल रहा हूँ। ओ हाँ, मेरा नाम बैक युनवो है। हाँ, वे अभी अपने होश में नहीं है, इस वजह से वो अपने आप से चल नहीं पाएगा। और फिर सियोइन को अभी का युनवो दिखता है जो कि फ़ोन पे बात कर रहा होता है। वह कहता है, तब क्या आप अपना एड्रेस मुझे सेंड कर सकते हैं, और साथ में पीस कोड मेरे फ़ोन पे। वेल, अगर आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते तो मैं अपने आईडी की पिक्चर आपको भेज सकता हूँ। और ओह ठीक है, ठीक है। और फिर युनवो अपने जूतों के साथ कुछ करते हुए झुकते हुए कहता है, और सियोइन से कहता है, तुम्हारे पैर बहुत ही बड़े हैं, मैं तुम्हें अपने जूते भी नहीं दे सकता पहनने के लिए, और मैं तुम्हें अपने घर भी नहीं ले जा सकता था, पर ठीक समय पे तुम्हारे दोस्त ने मुझे फ़ोन कर दिया। और फिर दूसरी तरफ देखते हुए अपने मुंह में बुदबुदाते हुए कहता है, मैं बस आशा कर सकता हूँ कि तुम्हें कोई पहचान न ले। ओह टैक्सी। और फिर वह टैक्सी में बैठा करके सियोइन को लेके जाता है उसके घर की तरफ। सियोइन के बिल्डिंग में पहुँच करके और उसके कमरे में जा कर के युनवो सियोइन को उसके बेड पे लेटा देता है और कहता है, थके होने की वजह से वह खुद भी दूसरी तरफ लेट जाता है और अपने सर पे हाथ फेरता है परेशान होते हुए। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह कहता है, तुम्हें देख कर के कोई भी नहीं कह पाएगा, लेकिन सच में तुम बहुत भारी हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा कमर बस टूट ही जाएगा। और फिर उसका ध्यान सियोइन की तरफ जाता है। सियोइन बेहोश होता है, जिसे देख कर के युनवो मन में कहता है, क्या इसने हेयुल के साथ सभी चीज़ों को निपटा दिया है। और फिर उस रूम को याद करके कहता है, अगर ऐसा है तो
तो फिर ये उस तरह की जगह पे क्यों था? और ये सब सोचते हुए वे सीओइन को देख रहा होता है और फिर उठते हुए कहता है, जो भी हो, अभी के लिए मुझे ये सब बातों को भूलना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वे उठते हुए खड़ा होता है और मन में कहता है, इसका दोस्त जिसने कि कहा था कि वो बस यहाँ पे आने ही वाला है, मैं श्योर हूँ कि वो इसका ख्याल रख लेगा। और ऐसा सोचते हुए वे बस उठ ही रहा होता है, तभी अचानक सीओइन उसका हाथ पकड़ के अपने तरफ खींच लेता है और हिनवो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वे सीओइन के ऊपर आ जाता है। उसे देख करके चौंक के कहता है, हाँ। और फिर उनके हिलने की आवाज़ आती है और वह कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो, रुको। सीओइन उसके ऊपर आ जाता है और हिनवो सीओइन से कहता है, डूड सीओइन, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, रुको, मुझे जाने दो। सीओइन काफ़ी पावरफुल होता है, इस वजह से वे अपने एक ही हाथ से हिनवो के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। वो उससे अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है पर वह ऐसा नहीं कर पाता। सीओइन एकदम उसके करीब आ जाता है और हिनवो भी उसे बड़े ध्यान से देखता है और फिर हिनवो उसको समझाते हुए कहता है, हाँ सीओइन, होश में आओ, ये मैं हूँ हिनवो, तुम ड्रंक हो। पर सीओइन उसकी बात नहीं सुन रहा होता और वह उसके कपड़ों को स्लाइड करता है और फिर वे उसके अंदर के कपड़ों को भी स्लाइड कर रहा होता है। तभी वे रुक जाता है और वे बड़े ही ध्यान से हिनवो को देखता है। वो अपनी पूरी कोशिश करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ, मैं ये नहीं चाहता। और हिनवो को ऐसा देख कर के हान सीओइन कुछ वक्त के लिए रुक जाता है और फिर वे उसके हाथों को छोड़ देता है। इसे देख कर के हिनवो कहता है, थैंक्स। तभी हिनवो उसके टी शर्ट को स्लाइड करता है। हिनवो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और फिर सीओइन अपने पैंट की जिप को खोल देता है, जिसे देख कर के हिनवो चौंक के कहता है, क्या कर रहे हो तो तुम। और हान उसके पास आके कहता है धीरे से, हिलो मत। और फिर सीओइन उसके टी शर्ट में अपने आप को स्लाइड करता है और उसकी ऐसी हरकत देख कर के हिनवो जम सा जाता है और हान उसे कहता है, मैं बस इसे बहुत जल्दी कर लूँगा, ठीक है। और फिर वह उससे कहता है, यू आर सो स्मूथ। फिर हिनवो अपने आप से सीओइन को दूर करने की कोशिश करता है पर वह नहीं कर पाता और मन में कहता है, मैं इसके कब्जे से बाहर निकलना चाहता हूँ पर मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ। और मन में ही कह रहा होता है, हर बार जब वो मेरे स्किन से रब करता है और प्रेस करता है, मुझे भी अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बस भागना चाहता हूँ। और कांपते हुए सीओइन को देखते हुए कहता है, पर ये अभी अपने होश में नहीं है। और फिर वह अपने मुंह पे हाथ रख के कहता है, रुक जाओ। पर हान नहीं रुकता और वे उसके टी शर्ट से ऊपर आकर के उसके गले पे प्रेस करता है। फिर वह अपने लिप्स को बाइट करता है और फिर वह अपना काम ख़त्म कर लेता है और फिर एक गहरी सांस के साथ वह हिनवो के ऊपर गिर जाता है और हिनवो बस हक्का बक्का से रह जाता है। और फिर वह उसको उसके कमर से उठाते हुए कहता है अपने कांपते हुए हाथों से, आई नीड टू यूज़ द रेस्टरूम। वह टॉवल उठा के बस जाने ही वाला होता है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, हाँ तुम अभी भी यहीं पे हो। और हिनवो फ्लिंच हो जाता है। पीछे वही डॉक्टर होती है जो कि हिनवो से कहती है, तुम हिनवो हो है ना, जिसने कि मुझे फ़ोन किया था। हिनवो डरा सा बस एक तरफ देख ही रहा होता है। और इसी के साथ ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद। अगर किसी को इस स्टोरी में कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे बताना कि कौन से पार्ट में आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी दोबारा से।